बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन के वॉशिंग एरिया में रिमोट कंट्रोल तैयारा गिरने का मामला। पुलिस ने रिमोट कंट्रोल तैयारा गिरने के वाक़े का मुकदमा थाना चौक में दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तैयारे के मालिक को पहले ही हिरासत में ले लिया था, जबकि ड्रोन तैयारों का मकैनिक हूँ। गिरफ्तार मुलजम हामिद का ये दावा है, जबकि टेस्ट परवाज के लिए तैयारा उड़ाया था। मुलजम का ये कहना है, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी। एसपी सदर डॉक्टर रजा तनवीर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। ऑरेंज ट्रेन के वॉशिंग एरिया में रिमोट कंट्रोल तैयारा गिरने का मामला। मजीद अहवाल जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ओरियंट ट्रेन के वाशिंग एरिया में रिमोट कंट्रोल तैयारा गिरने का वाकया है और पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि तैयारे के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात की जा रही है। एसपी सदर डॉक्टर रजा तनवीर का कहना है कि चूंकि पुलिस ने मुस्तकिल कार्रवाई करते हुए मुलजिम हामिद को गिरफ्तार किया, जिससे मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। इब्तदाई तहकीकात के दौरान मुलजिम का कहना है कि ड्रोन तैयारों का वो मैकेनिक है और टेस्ट परवाज के दौरान उसने तैयारा उड़ाया था, और जो कि आउट ऑफ लोकेशन जाने पर जो तैयारा है तब वो ओरियंट लाइन स्टेशन के जो वाशिंग एरिया है वहां पे जाकर गिर गया था। पुलिस का ये भी कहना है कि तैयारे के मालिक की शनाख्त हामिद के नाम से हुई और रिमोट कंट्रोल से तैयारा ऑपरेट करने वाले शख्स से तहकीकात की जा रही है। तैयारा आउट ऑफ रेंज होने पर ओरियंट ट्रेन के वाशिंग एरिया में गिर गया था, जिस पर तैयारा गिरने पर हामिद के बेटे वाशिंग एरिया में तैयारा वापस चलने गए, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार की जाने से शनाख्ती को आयत मांगने पर हामिद के बेटे वापस छोड़ गए। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से गाड़ी ट्रेस की और उसके बाद मुलजिम हामिद को दर लिया। पुलिस के कहना है कि मौके से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो रिमोट कंट्रोल तैयारा है उसको फ्रांसिक के लिए इस्लामाबाद भिजवाया जाएगा, जहां पर तैयारे के पुर्जों और बैटरीज का फ्रांसिक माना करने के बाद मुलजिम से मजीद तहकीकात की जाएंगी। जी। अच्छा आबिद, ये बताइएगा कि इसका तरीकाकार क्या होता है कि अगर किसी के पास भी इस तरह का अगर रिमोट कंट्रोल तैयारा है तो कोई भी उड़ा सकता है? बिल्कुल, पुलिस का इस वाले से कहना है कि जो तो ड्रोन कैमरे हैं वो तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो ये मुलजिम हामिद की जानिब से ड्रोन कैमरा तैयार किया गया, तो ये तैयारे की तर्ज पर बनाया गया था और तैयारे में ही तैयारे की निचली हिस्से पर जो है वो इस कैमरे को नस्ब किया गया था। तो ये आउट ऑफ रेंज होने पर तैयारा जो है वो ओरियंट लाइन ट्रेन के जो वाशिंग एरिया है वहां पर जा गिरा था। पुलिस का कहना है कि हसास सन की बात के इर्द ड्रोन तैयारा उड़ाने की इजाजत नहीं, क्योंकि मुलजिम की जानिब से ड्रोन और तैयारा उड़ाया गया था, तो आउट ऑफ रेंज होने पर वो ओरी लाइन ट्रेन के वाशिंग एरिया में जा गिरा। पुलिस के कहना है कि मुलजिम से तहकीकात की जा रही है और इब्तदाई तहकीकात के दौरान उसने बताया कि वो ड्रोन तैयारों का मैकेनिक है और टेस्ट परवाज के लिए तैयारा उड़ाया था। अब से कुछ देर पहले जो डीआईजी एसपीयू आगा मोहम्मद यूसुफ है वो भी जयवकुआ पर पहुंचे, जिनका कहना है कि जैसे ही तैयारा गिरा तो उस दौरान जो टर्मिनल के करीब एक बिल्डिंग है उसकी खिड़की के शीशे जो है वो इस तैयारे के बायस टूट गए। अलबत्ता मौके पर मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने फौरी तौर पर मौके पर मौजूद जो एहलकार थे उनकी जानिब से ड्रोन तैयारे को अपनी तहवील में ले लिया गया और पुलिस को आगाह कर दिया गया। पुलिस और दीगर तहकीकाती टीमों के एहलकार मौका पर पहुंचे, जिन्होंने इस तैयारे को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज किया। तो मालूम हुआ कि जो मुलजिम है उसके बेटे सुबह सवेरे जो है वो तैयारे को वापस लेने के लिए गए थे, लेकिन शरारती को आयत ना होने पर वापस चले गए थे और पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जब गाड़ी को ट्रेस किया तो मुलजिम हामिद है उसकी शनाख्त हुई। पुलिस ने उसको इस वक्त हार रोड के करीब से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के कहना है मुलजिम से मजीद तहकीकात की जा रही है। उसके साथ साथ जो मिलने वाला तैयारा है उसको फ्रांसिक के लिए इस्लामाबाद भिजवा दिया जाएगा। जी। मुलजम से ही मजीद तहकीकात की जा रही हैं। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमे प्राइमरी हेल्थ में अंधेर नगरी चौपट राज सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ किसी को ओहदे का चार्ज दिए बगैर बैरून मुल्क रवाना। सेक्रेटरी डॉक्टर इरशाद अहमद एक हफ्ते के दौरे पर थाईलैंड रवाना हो गए हैं, जबकि सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ का अहम ओहदा खाली, किसी को आर्जी चार्ज भी नहीं दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी सालिहा सईद और फातिमा शेख पहले ही सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर हैं। दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज प्राइमरी हेल्थ की अदम मौजूदगी से इंतजामी उमूर मुतासर, जबकि सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरीज की गैर मौजूदगी पर आने वाले साइल ख्वार हो रहे हैं। महकमे प्राइमरी हेल्थ में अंधेर नगरी चौपट राज सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ किसी को ओहदे का चार्ज दिए बगैर बैरून मुल्क रवाना हो चुके। सेक्रेटरी डॉक्टर इरशाद अहमद एक हफ्ते के दौरे पर थाईलैंड रवाना हुए। मजीद अहवाल जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा प्राइमरी हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ इस वक्त बदतरीन इंतजामी बहरान से दो चार है, क्योंकि महकमा प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी हेल्थ की जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर इरशाद अहमद, वो बैरून मुल्क रुखसत पर जो है वो थाईलैंड चले गए और उनके ओहदे का चार्ज जो है वो किसी को नहीं सौंपा गया। जबकि जो दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज हैं सालिया सईद और फातिमा शेख, वो पहले ही सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर जा चुकी हैं। तो इस जो है वो अदम मौजूदगी की वजह से सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरीज की
जो दीगर अफसरान हैं वो भी जो है वो काम करने से कातर हैं और इसकी वजह से इस वक्त इंतजामी बहरान का सामना है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को। और ना सिर्फ जो है वो सर्विस इशूज इंतजामी अमूर जो है वो मुतासर हो रहे हैं, बल्कि जो साइलिन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में आ रहे हैं उनको भी बुआरी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसका तदारक जो है वो अभी तक नहीं हो सका, क्योंकि दोनों जो स्पेशल सेक्रेटरीज हैं उनकी जानिब से कोर्स पे होने की वजह से जो है वो वक्त नहीं दिया जा रहा अपने ऑफिस से जो है वो अमूर को, जबकि सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी में किसी और को जो वो चार्ज ना मिलने की वजह से सेक्रेटरी ऑफिस का भी जो काम है वो ठप पड़ा है और दीगर जो तमाम शोबे हैं इंतजामी वो भी जो है वो नाकारा होकर रह गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल का अभी तक हुकूमत ने कोई तदारक नहीं किया, ना इस तक कोई नोटिस दिया गया। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ का अहम ओहदा खाली है, किसी को आर्जी चार्ज नहीं दिया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ किसी को ओहदे का चार्ज दिए बगैर बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। पंजाब के सरकारी स्कूल असातिज़ा का क्लब चौक माल रोड पर एहतजाजी धरना। एहतजाजी धरने में सैकड़ों हाई स्कूल असातिज़ा की शिरकत। मुजाहिरीन के अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी। 3 दर्जाती टाइम स्केल, हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि SSC AEO असातिज़ा की गैर मशरूत मुस्तकिली की जाए। मज़ीद क्या मुतालबात हैं जान लेते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। मैं क्लब चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स के उसाजा अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे उसाजा मौजूद हैं। क्लब चौक आने वाली जो रोड है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुतालबात की बात की जाए तो इनके बहुत से मुतालबात हैं, जिनमें कन्वीनियंस अलाउंस, पे प्रोटेक्शन और दीगर जो मुतालबात हैं वो जो है इनके मुतालबात हैं जो तस्लीम किए जाए। मेरे साथ यहाँ पे कुछ उसाजा मौजूद हैं, तफसीलात इनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, यहाँ पे मौजूद हैं, क्या क्या मेन मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे जो मेन मुतालबात है उसमें पहला मुतालबा हमारा ये है कि 14,000 एजुकेटर हमारे जो हैं कौम के जो मामार हैं वो पिछले 6 साल से जो है ना 8 साल से मुंतजर हैं कि हमें मुस्तकिल किया जाए। उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। आज ये साजा पूरे पंजाब से यहाँ वज़ीर आला हाउस में ये आए हैं ये कहने के लिए वज़ीर आला साहब को कि उनको मुस्तकिल किया जाए। नंबर 2, बाकी सूबों की तरह 3 दर्जाती टाइम स्केल हमारा हक है, हम चाहते हैं वो दें, पे प्रोटेक्शन दें। और कई माह से हमारे इंसाफ आफ्टरनून के टीचर जो हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली, तो इंसाफ आफ्टरनून के साजा को तनख्वाहें भी दी जाए और सर्विस रूल्स में तरमीम भी की जाए और STR की जो जालमाना पॉलिसी है वो भी खत्म की जाए। जी, कन्वीनियंस अलाउंस जारी किया जाए, पे प्रोटेक्शन जारी किया जाए। मेरे साथ कुछ और भी उसाजा मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर आप यहाँ पे मौजूद हैं, धरना जारी है, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आइंदा का लाहेमल क्या होगा? जी, जो आगे हैं उस्ताद जारी, वो सिंपल सी बात है कि वो धरना देने के लिए आए हैं और जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इंशाल्लाह सड़कों पर बैठेंगे। कसीर तादाद में इंशाल्लाह ताला टीचर जो है मौजूद हैं और मज़ीद पीछे भी आ रहे हैं। तो जब तक गवर्नमेंट जो है हमारे जो 3 दर्जाती टाइम स्केल प्रमोशन है, SSC AEO की रेगुलेशन है और जो हमारे दीगर पे प्रोटेक्शन का इशू है, ये जब तक हल नहीं करेंगे इंशाल्लाह हम सड़कों पे बैठेंगे। और गवर्नमेंट को चाहिए, वज़ीर आला को चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है इन मुतालबात को जो है ना वो पूरा करें। जी, पे प्रोटेक्शन उसके साथ साथ जो है कन्वीनियंस अलाउंस, दीगर जो मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएँ। जब तक ये हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये धरना खत्म नहीं करेंगे। जी ठीक है अब्दुल्ला मारूफ, आपका बहुत शुक्रिया। पेपर मार्किंग में अब गलतियां नहीं होंगी। लाहौर बोर्ड ने पेपर मार्किंग डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया। मारूजी और इंशाया दोनों पेपर्स को स्कैन करके चेक किया जाएगा, जबकि फैसले के इतलाक से सिर्फ 35% एग्जामिनर्स के जरिए पेपर मार्किंग मुकम्मल कर ली जाएगी। लाहौर बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहान देने वाले 9 लाख से ज़ायद तलबा के लिए अच्छी खबर, अब मैट्रिक और इंटर की पेपर मार्किंग में गलतियां नहीं होंगी। लाहौर बोर्ड ने पेपर मार्किंग कंप्यूटराइज्ड करने का फैसला कर लिया, जबकि मारूजी और इंशाया दोनों पेपर्स को स्कैन करके चेक किया जाएगा। फैसले से 35% एग्जामिनर्स के जरिए पेपर मार्किंग मुकम्मल कर ली जाएगी। नताइज 90 की बजाय 30 रोज़ में जारी हो सकेंगे। लाहौर तालीमी बोर्ड ने आइंदा साल 2023 से पेपर्स की मार्किंग डिजिटलाइज करने पर गौर शुरू कर दिया है। बागों का शहर स्मोक की लपेट से ना निकल सका। माहिरीन मौसमियात ने फ़िज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। आलूदगी की मजमूई शरह 278 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह आलूदगी मुख्तलिफ रिकॉर्ड की गई है। शादरा में 442, DHA फेज 2 में 349, फेज 5 में 329 और कोट लखपत में आलूदगी की शरह 303 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।
सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद की वफ़द के हमरा वासा हेड ऑफिस आमद। शहर में जारी अवामी फलाह के मुख्तलिफ मनसूबों और इलाकाई मसाइल के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वासा हेड ऑफिस में सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद और MD वासा गुफरान अहमद की सरबराही में इजलास हुआ। GMD हाफिज़ एजाज रसूल, अब्दुल लतीफ़, डायरेक्टर सुहेल सिंधु, अब्दुल करीम, राना, आदिल फारूक समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। दौरान इजलास अवामी नुमाइंदगान की मौजूदगी में पानी और सीवरेज की मुख्तलिफ स्कीमों का जायज़ा लिया गया। इजलास में यूनियन काउंसिल 87 और 88 के मसाइल के हल के लिए भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। MD ने कहा कि शहरियों को बेहतर से बेहतरीन खिदमात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। गुफरान अहमद ने अवामी नुमाइंदगान को मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी करवाई। मियां महमूद रशीद ने कहा कि अल्लामा इकबाल टाउन की हदूद में अंडरग्राउंड वाटर टैंक से अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद की लाहौर हाई कोर्ट आमद। जस्टिस फारूक हैदर से मुलाकात में अदालतों और जजेस की सिक्योरिटी के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद ने जस्टिस फारूक हैदर से उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मौका पर अदालतों, जजेस की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DIG महबूब रशीद ने फाजिल जज को अदालतों और जजेस की सिक्योरिटी और अदालतों में तैनात पुलिस एहलकारों के इक़दाम के बारे में आगाह किया। बर्दाश्त और रवादारी के आलमी दिन के मौके पर तमाम मज़ाहिब के कायदीन ने गुरुद्वारा डेरा साहब का दौरा किया, जबकि उलमा ने सिख बरादरी को आज के दिन की मुनासबत से मोहब्बत, प्यार और रवादारी का पैगाम दिया। वफ़द ने गुरुद्वारा डेरा साहब में सिख बरादरी से मुलाकात की, जबकि कुल मसालिक उलमा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना आसिम मखदूम ने क़यादत की। पीर सैयद उस्मान शाह नूरी, अल्लामा खालिद महमूद, पादरी इमैनुअल खोखर, जबकि आकाश मोहसिन, ग्रंथी सरदार सिंह, अल्लामा फैज़ हमीद समेत दीगर भी शरीक थे। कैंसर केयर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर रायगढ़ में नए ब्लॉक की तामीर का इफ्तिताह। नया ब्लॉक जदीद मशीनरी से आरास्ता होगा। कैंसर केयर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में मुनक्किदा तकरीब में चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि कैंसर केयर अस्पताल में रोजाना 400 से ज्यादा मरीजों का फ्री इलाज किया जाता है। कैंसर केयर अस्पताल 6 लाख मुरबा फुट पर अपने पहले 2 ब्लॉक मुकम्मल कर चुका है। अब तीसरा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जो जदीद तरीन मशीनरी से आरास्ता होगा। ये जो ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक, इसमें 100 मरीजों के इलाज की गुंजाइश है। इसमें जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ICU हैं, मरीजों के लिए कमरे हैं, लेबॉर्ट्री है, ब्लड बैंक है, रेडिएशन मशीन्स है। यानी ये एक मुकम्मल जदीद इंडिपेंडेंट यूनिट होगा। SM मुनीर और प्रोफेसर रिशा जमान का कहना था कि अस्पताल में आखिरी स्टेज के कैंसर के मरीजों को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उनकी निगहदाश्त कैंसर माहिरीन की निगरानी में की जाती है। ये जो ब्लॉक है, ये इनफैक्ट हमारा 3rd ब्लॉक आउटडोर ब्लॉक बन जाएगा। पेशेंट बाहर से आएगा, सीधा ये ब्लॉक पे अटेंड होगा। यहाँ से उसकी ट्रीटमेंट के बाद अगर उसको दाखिल करना होगा तो पीछे हमारे पैलिएटिव केयर में और वार्ड में चला जाएगा। सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे अगर 3rd डिग्री का केस है आपका, 3rd स्टेज का, वो कहते हैं आपने मर जाना है, वापस चले जाए। माशाअल्लाह इस अस्पताल में ऐसा नहीं है। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फयाज, प्रोफेसर डॉक्टर नबीला शामी, फरहद परवीन, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद चौधरी, गजाला तारिक, प्रोफेसर डॉक्टर फैजानुर रहमान ने भी शिरकत की। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42 के स्पेशल सेक्रेटरी महकमे प्राइमरी हेल्थ सालिहा सईद को SD बना दिया गया है। सालिहा सईद इस वक्त सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर हैं। कौसर खान स्पेशल सेक्रेटरी महकमे प्राइमरी हेल्थ तयनात। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ मोहम्मद उस्मान को तब्दील कर दिया गया है। मोहम्मद उस्मान को डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम तयनात किया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ये तकर्रुर और तबादले किए हैं और माजिद अली शाह को स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तैनात किया गया है और एडिशनल DG फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी आबद सैन को OSD बना दिया गया है। मुश्ताक अहमद को एडिशनल डायरेक्टर जनरल फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात किया गया है और CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान मोहम्मद फरूक को OSD बना दिया गया है और हक नवाज को CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। फ्लैटीज होटल के GM इरशाद भी अंजुम की सालगिरह स्टाफ की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। फ्लैटीज होटल के स्टाफ ने जनरल मैनेजर इरशाद भी अंजुम का यौम पैदाइश इंतहाई जोशो खरोश से मनाया। स्टाफ ने होटल पहुंचने पर इरशाद भी अंजुम का शानदार इस्तकबाल करते हुए उन पर गुलपाची की, हार पहनाए। इस मौके पर उन्होंने स्टाफ के हमरा सालगिरह का केक काटा। इरशाद भी अंजुम ने कहा कि सालगिरह के दिन को यादगार बनाने के लिए तमाम स्टाफ का मशकूर हूँ। स्टाफ मेंबरान के लिए नेक ख्वाहिशात हैं।
शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की जानिब से कारपोरेट सोशल अवार्ड का इनेकाद किया गया। तकरीब में 100 से ज़ायद बड़े कारोबारी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। 2021 में शौकत खानम अस्पताल की इंसानी खिदमत के मिशन में किरदार अदा करने वाले कारोबारी इदारों की खिदमत के इतराफ में तकरीब हुई। इस मौका पर शुरका को डॉक्यूमेंट्री के जरिए शौकत खानम अस्पताल से इलाज के बाद सेहतयाब होने वाले अफराद के मैसेजेस सुनाए गए। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मरीजों का इलाज कर रहा है। 75% से जायद मरीजों को कैंसर की तशखीस, इलाज की जदीद तरीन सहूलियात बिला मुआवजा फराहम की जा रही हैं। तकरीब में डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि ये अस्पताल का आजाज है कि इसे हर गुजरते साल पहले से ज्यादा मुखय्यर हजरात का इत्मीनान हासिल हो रहा है। शौकत खानम अस्पताल की जानिब से हमेशा इस अमर को यकीनी बनाया गया कि डोनर्स की जानिब से दी जाने वाली तमाम इमदाद मरीजों को सहूलियात फराहम करने में सर्व की जाए। अभी हमने काम करना है लाहौर इटसेल्फ। अगर आप में से अक्सर लोग आप लाहौर में बैठे हैं तो मुमकिन है लाहौर के कैंपस जाने का इत्तेफाक हुआ, और जो पहले लोग गए हैं और अब रिसेंटली आए हैं उन्होंने एक चीज़ नोट की होगी कि रश बहुत है, जगह की तंगी है। बल्कि आजकल हम पार्किंग बना रहे हैं मल्टी लेवल, बिकॉज गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं थी। तो लाहौर के अंदर अगला टावर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ अपग्रेड नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती जब तक हम अगली बिल्डिंग ना बनाएं। तकरीब के इख्तिताम पर शौकत खानम अस्पताल के डोनर्स को अवार्ड से नवाजा गया। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल का कयाम और कामयाबी बिलाशुबा पाकिस्तानी कौम की सकाफत की एक जीती जागती मिसाल है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ फरीहा बतूल, सिटी 42।